Good morning students. Today we are going to discuss the next topic of the same chapter, that is magnetic effects of electric current. That today's topic is magnetic field due to a current in a solenoid. In previous lectures we have talked about the magnetic field around a current carrying straight conductor and magnetic field around a circular loop. Now we are going to discuss that what is the pattern of magnetic field around a solenoid. First of all, we have to know about the solenoid. What is solenoid? The arrangement of number of turns on a hollow cylindrical object is known as solenoid. जब आप किसी hollow cylindrical object पर number of turns कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड. दिस इज hollow cylindrical object. When on this hollow cylindrical object insulated copper wire is wrapped like this, then this arrangement is known as solenoid. Now we will discuss that what would be the pattern of magnetic field lines of the magnetic field lines around a solenoid. So for this we have to connect this solenoid by a battery and a plug key. This is the positive end of the battery and this one is the negative end of the battery. And we know that current always flows from the positive end to the negative end. करंट यहाँ पर पॉजिटिव एंड से एंटर करेगा और नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स लगाए गए हैं कॉपर वायर के, दैट इज इन द मैनर ऑफ क्लॉकवाइज. देखिए आप किस मैनर में है, क्लॉकवाइज मैनर में इन नंबर ऑफ टर्न्स को अरेंज किया गया. नंबर ऑफ टर्न्स are arranged in clockwise manner. So when current will move in this solenoid, then it will move in this direction. Like this, in clockwise manner. स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि करंट इस सोलेनॉइड के इंसुलेटेड कॉपर वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो वन थिंग इज दैट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक दैट किसी भी सर्कुलर लूप का वो फेस, वो एंड जिसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, दैट बिहेव्स एज अ साउथ पोल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एंड पर अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इस एंड से आपको देखने पे करंट की डायरेक्शन जो मिलेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मिलेगी. और आपको पता है कि जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, सो वहाँ पे क्या बनता है, एस का फॉर्मेशन होता है, एस बनता है. और ये एस क्या बताता है कि दैट एंड इज साउथ पोल, वो एंड साउथ पोल की तरह से बिहेव कर रहा है. स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द सेकेंड एंड. इस एंड से जब आप उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो वही करंट आपको इस एंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा. जो साउथ या इस एंड से, सेकेंड एंड से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, वही करंट इस एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, अपीयर होगा, दिखाई देगा. सो यहाँ पर इस एंड पर एन का फॉर्मेशन होगा, जो हमें ये बताता है कि ये एंड
सोलेनॉइड का ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह से आपको करंट फ्लो करने पर सोलेनॉइड का बिहेवियर एक बार मैग्नेट की तरह से पता चल जाता है। एंड लाइक सिमिलरली बार मैग्नेट की तरह से आप इसके चारों ओर उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रा कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न ड्रा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं the direction of magnetic field line is from north to south pole, from north to south, from north to south pole. So the pattern of magnetic field around a bar around a solenoid is just like the pattern of magnetic field around a bar magnet. बिल्कुल ये पैटर्न बार मैग्नेट के पैटर्न जैसा ही दिखता है। यहाँ पर इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। स्टूडेंट लिसन केयरफुली कि इस सोलेनॉइड के अंदर दिस इज अ हालो ऑब्जेक्ट, तो इस हालो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। एंड दिस स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताती है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट पर सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसा बना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बना जो यूनिफॉर्मिटी को बताता है। एंड दिस यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूज टू मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन। ओके, एंड दिस मैग्नेट इज कॉल्ड एज, इस मैग्नेट को जो मैग्नेट इसके अंदर रखने पर बनाया जाता है, इस मैग्नेट को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट मीन्स बच्चों व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड inside the solenoid, means inside the uniform magnetic field, then that soft iron core is called as electromagnet. तो वो soft iron core क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। यानी ये एक टेम्पररी मैग्नेट होती है, मैग्नेट होता है और उसके अंदर मैग्नेटिज्म तब तक होता है जब तक हम इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करते हैं, यानी जब तक इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाती है, वैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ही मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बट बच्चों इसी यूनिफॉर्म स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम स्टील के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो दैट स्टील विल टर्न्ड एज परमानेंट मैग्नेट। तो वो परमानेंट मैग्नेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो हियर द pattern of magnetic field around a solenoid depend upon two factors। अगर हम बात करें कि सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी उस सोलेनॉइड के अंदर फेरों की जितनी अधिक संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, उस सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। एंड सेकेंड वन इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर फ्लो किए जाने वाले इलेक्ट्रिक करंट की
मैग्नीट्यूड पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी मैग्नीट्यूड का करंट इसके अंदर फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा। तो जितना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैं सोलेनॉइड के अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी और हमारा बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड portion of the solenoid is used to magnetize the soft iron core, and this magnet is known as electromagnet. And if steel is placed inside the uniform magnetic field of solenoid, then that will turn as permanent magnet. Okay students, ये बहुत ही आसान है, इसको आप ड्रा करना सीख लीजिए। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है घर पर प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं इस सेक्शन में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए थैंक यू।